पड़ोसन की कितने भी चरण धोकर पी लो, आप पड़ोसन को कितने भी चरणों को नमन कर लो, और घर की सास को नमन मत करो, घर की मां को नमन मत करो, तो जरा विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, विचारिएगा, स्मरण करिएगा। तुम्हें चाबी का गुच्छा कौन देगी? क्या पड़ोसन अपनी चाबी का गुच्छा तुमको देगी? जम के बोलो जरा, नहीं देगी। तुमने पड़ोसन को कितना भी नमन किया, तुमने पड़ोसन को कितना भी प्रणाम किया, तो भी वो अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी रकम, अपना सोना चांदी, अपना हीरा पन्ना, अपना जायदाद तुमको नहीं दे, वो तुमको नहीं दे। पर तुमने अपनी सास को प्रणाम करा चाहे ना करा, तुमने अपनी सास को नमन करा चाहे ना करा, फिर भी वो सास आखिरी में मरते मरते भी अपनी जायदाद का पूरा हिस्सा तुमको ही देकर जाएगी, तुमको ही। वो किसी दूसरे को देने वाली नहीं, वो किसी दूसरे को प्रदान करने वाली नहीं। शिव महापुराण का ब्रह्मा जी का जो ये चरित्र है, ब्रह्मदेव का जो वर्णन है शिव पुराण में, वो यही वर्णन कर रहा है कि ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को निमंत्रण दिया, ब्रह्मा जी ने इंद्र को निमंत्रण दिया, ब्रह्मा जी ने गरुण वरुण को निमंत्रण दिया, ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, पर ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। पर शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान का चरित्र कहता है कि अगर सबको निमंत्रण दिया और कोई नहीं आया, तो पूछा भगवान ब्रह्मा ने स्वयं देवऋषि नारद से कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे पुत्र हो, कम से कम तुम तो बताओ कि भगवान विष्णु नहीं आते हैं, भगवान इंद्र नहीं आ रहे, गरुण वरुण नहीं आ रहे, देवता कोई नहीं आ रहा है, उसका कारण क्या है? तो भगवान देवऋषि नारद जी ने जो कहा, देवऋषि नारद जी ने कहा क्या आपने शिव जी को निमंत्रण दिया? तो कहा मैं इस सभा में, जिस सभा को मैंने रखा है, जिस आयोजन को मैंने रखा है, उसमें मैंने शिव को निमंत्रण नहीं दिया। उसमें मैंने देवादिदेव महादेव को, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, उसमें मैंने देवादिदेव महादेव को कोई निमंत्रण नहीं दिया, शिव को कोई निमंत्रण नहीं। अब देवऋषि नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी से, आपने सबको निमंत्रण दिया, शिव को निमंत्रण नहीं दिया, सब देवता नहीं आए, अब एक काम करो, फिर एक आयोजन करो, उसमें किसी को निमंत्रण मत देना, केवल एक देवादिदेव महादेव को निमंत्रण देना, किसी को निमंत्रण मत देना, केवल एक देवादिदेव महादेव भगवान ओघड़दानी को, भगवान शंकर को निमंत्रण देना, और किसी को। शंभु शरण पड़े मागो घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़े मागो घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। अब स्वयं भगवान देवऋषि नारद जी ने कहा, एक निमंत्रण आपने सबको देकर देख लिया, एक निमंत्रण सबको दिया आपने, केवल शिव को नहीं दिया, भगवान शंकर को नहीं दिया। अब एक कार्य और कर कर देखिए, अब एक कार्य ये करिए, किसी को निमंत्रण मत दो, अब एक कार्य ये करिए कि किसी को निमंत्रण मत दो,
अगर निमंत्रण देना है तो केवल एक देवादिदेव महादेव को, भगवान शिव को, केवल उगड़दानी को, भगवान शंकर को दो और देखो फिर क्या होता है। अब ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के पास पहुंचे। मन में संकोच था ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के मन में संकोच का कारण केवल इतना सा था कि मैंने इतना बड़ा आयोजन करा और उसमें शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया था। और आज जब कोई देवता यहां नहीं आए तब मैं भगवान शिव को अब निमंत्रण देना चाहता हूं। संकोच है ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी शिव जी तक तो पहुंचे ही नहीं। और ब्रह्मा जी शंकर भगवान तक ना पहुंचकर ब्रह्मा जी को मिल गए बीच में नंदी। और नंदी के पास में जाकर ब्रह्मा जी ने कहा, नंदीश्वर देवादिदेव महादेव जी से कह देना ब्रह्मा जी आए थे, कल उनको आना है। एक दिव्य आयोजन मेरे घर में ब्रह्मलोक में, उनको आना है। ठीक है, जरा ध्यान देना, शिव जी तक ब्रह्मा जी नहीं पहुंचे। ब्रह्मा जी का शिव जी से कोई मिलन नहीं हुआ। बस नंदी से कहा, कह देना भोले बाबा को कि मैं आया था और कहकर गया। नंदी ने पूछा कि ब्रह्मदेव तुम शिव जी से जाकर क्यों नहीं मिलते? तो ब्रह्मा जी ने तुरंत जवाब दिया, मैंने एक आयोजन रखा था, उस आयोजन में सबको निमंत्रण दिया था, पर शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया, जिसके कारणवश मेरे मन में थोड़ी सी लज्जा है, ग्लानि है। इसलिए अब मैं केवल शिव जी को निमंत्रण देने के लिए आया हूं, भगवान शंकर को निमंत्रण देने के लिए आया हूं। आप कहो नंदी, आप शिव जी से कह देना, नंदी आप ओघड़दानी से कह देना, भगवान शंकर से कह देना। नंदी से कहकर ब्रह्मा जी चले गए। शिव महापुराण की कौमार एक खंड कहता है, शिव जी नंदी पर बैठकर चले ब्रह्मा जी के यहां। और जैसे ही देवादिदेव महादेव नंदी पर बैठकर चले, जैसे ही शंकर भगवान ब्रह्मलोक में पहुंचे, इतनी देर में तो 33 कोटि देवता ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में पहुंच चुके थे, बिना निमंत्रण के, बिना आमंत्रण के, बिना निवेदन के 33 कोटि देवता ब्रह्मा जी के यहां पर आ चुके थे, ब्रह्मदेव के यहां पर आए हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो केवल शिव जी को निमंत्रण दिया था, ना मैंने भगवान विष्णु को निमंत्रण दिया, ना मैंने इंद्र को निमंत्रण दिया, ना मैंने गरुण को, वरुण को, ना किसी देवता को निमंत्रण दिया। केवल मैंने अगर निमंत्रण दिया तो केवल देवादिदेव महादेव को दिया। और सारे देवता यहां आ गए। तब उसी समय पर देवऋषि नारद का आगमन हुआ और देवऋषि नारद ने तुरंत ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी एक बात है, 33 कोटि देवताओं को बुलाओ, और अगर आपने शिव को नहीं बुलाया, शिव का स्मरण नहीं करा, तो वो देवता आपकी पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं। और यदि आपने शिव को ही केवल पूज लिया तो वो 33 कोटि देवता उस पूजन को स्वीकार कर लेते हैं। 33 कोटि। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, अगर यहां पर वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के शिव भक्त अगर बैठे होंगे तो उनके स्मरण में रहेगा। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत भगवान शंकर के शिवलिंग को स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जो भी घर का सदस्य होता है वो अपने गले में धारण करता है, अपने गले में धारण करता। अब अगर वीर शैव लिंगायत संप्रदाय वालों से किसी से कहा जाए, किसी शिव भक्त से, किसी लिंगायत से उससे कहा जाए कि तुम शिव जी को गले में धारण कर कर रखते हो, तुम क्या उन देवी देवता को नहीं मानते? क्या आप उनको नहीं मानते? क्या आप उनको नहीं मानते? तो प्रत्येक लिंगायत बोलेगा, प्रत्येक वीर शैव लिंगायत संप्रदाय का एक परम भक्त शिव का बोलेगा कि हम सबको मानते हैं, पर हमारे गले में जो शंकर का शिवलिंग है, अगर वो हमारे नजदीक में है तो हमारा 33 कोटि देवता भी हमारे नजदीक है।
यदि एक शिवलिंग हमारे गले में है, एक शिवलिंग हमारे नजदीक में है, तो हमारे पास में 33 कोटि देवता का सब हमारे नजदीक है, सब हमारे। कितना सुंदर कहा है, स्मरण करिएगा जरा। शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को जब हम अपने ऊपर प्रोक्षण करते हैं, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को जब हम अपने ऊपर छींटते हैं, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को जब हम आचमन करते हैं, और हम आचमन कर कर या प्रोक्षण कर कर अपने ऊपर छींट कर कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, किसी से भी मिलने, किसी भी स्थान पर पहुंच जाएं, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक शंकर के शिवलिंग का जल तुम्हारे मस्तक पर चढ़ा रहता है, तुम्हारे कपड़े पर छुआ हुआ रहता है, तब तक तुम जिस जिस से मिलते हो सभी को गंगा के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता रहता है। गंगा के स्नान। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। शंकर भगवान पर चढ़े हुए, और कई लोग कहते हैं गुरुजी वो शिव जी का चढ़ा हुआ जल जो हमारे मस्तक पर पड़ा हुआ है, हमारे कपड़े पर पड़ा हुआ है, वो तो सूख जाएगा, फिर भी किसी का स्पर्श करेंगे और उसको गंगा के स्नान का फल मिल जाएगा। ये जब जल सूख गया, जब जल समाप्त हो गया, तो फिर उसका फल कैसे मिले? शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने कपड़े पर जब पानी का छींटा लग जाता है, अपने तन पर कहीं पानी की एक बूंद भी गिर जाती है, तो ध्यान देना, जब तक उस पर दूसरी बूंद ना पड़े तब तक वो स्थान पर उस बूंद का स्मरण, उस बूंद का स्थान बना ही रहता है, चाहे वो सूख जाए, चाहे वो चले जाए, चाहे वो सूख जाए, वो बूंद का स्थान बना ही रहता। शिव पर चढ़ा हुआ जल, भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल जब हम प्रोक्षण करते हैं, शिव पर चढ़े हुए जल को जब हम अपने ऊपर छींट कर जाते हैं, शंकर पर चढ़े हुए जल का जब हम आचमन कर कर जाते हैं, तो जिस जिस से मिलते हैं, जिस जिस के करीब में जाते हैं, सबका उद्धार कर देते हैं, सबका कल्याण कर। चलो जाने दो हमारे खंड को, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को ही पढ़ लीजिए। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय। जब हम आप इसका उच्चारण कर कर अपने घर से निकलते हैं, इसका उच्चारण कर कर जब हम अपने घर से निकलते हैं, तो हमारे जीवन में जितने भी तकलीफें हमारे मार्ग में आने वाली होती है, केवल इन मंत्रों के उच्चारण से वो मार्ग सुलभ होता चले जाता है और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव के केवल प्रोक्षण से, शिव के जल के केवल आचमन से। पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, वृक्ष में पानी देना है,
पत्ती पर दोगे, फूल पर दोगे, फल पर दोगे, टहनी पर दोगे कि जड़ में दोगे? जम के बोलो, कहां दोगे? जड़ में। फूल पर कोई पानी नहीं देगा, पत्ती पर कोई पानी नहीं देगा, टहनी पर कोई पानी नहीं देगा, फल पर कोई पानी नहीं देगा। पानी देगा तो वो केवल जड़ में देगा। उसी तरह जड़ में जल दिया, पत्ती को मिल गया। जड़ में पानी दिया, फल को मिल गया। जड़ में पानी दिया, फूल को मिल गया। जड़ में पानी दिया, टहनी को मिल गया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव को यदि हमने एक लोटा जल चढ़ाया तो वो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो। 33 कोटि। एक कितनी सुंदर कथा है रत्नावती की। दक्षिण भारत में एक रत्नावती नाम की एक लड़की अपनी मां के साथ में रहती। शिव के प्रति उसका भाव बड़ा था, भगवान शंकर के प्रति उसकी श्रद्धा, भगवान शंकर के प्रति उसका भाव बड़ा प्रबल। शिव जी के प्रति उसका भाव बड़ा प्रबल। शिव जी के प्रति उसका भाव बड़ा प्रबल था। रत्नावती का नियम था, कोई भी वृक्ष की पत्ती को तोड़ती थी और महादेव को समर्पित कर देती। आप में से भी कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं जिनका नियम है, बेलपत्र नहीं मिलती है तो किसी भी वृक्ष की पत्ती तोड़कर शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ा देते। और उसको देखने वाले कई लोग ऐसे होते हैं जो मना करते हैं कि तुमने कौन सी पत्ती चढ़ा दी, क्या शिव जी को ये पत्ती चढ़ाना चाहिए, क्या भगवान शंकर को ऐसा समर्पण करना चाहिए, क्या भगवान शंकर को ये पत्ती चढ़ाना चाहिए, क्या शिव जी को वो पत्ती चढ़ाना चाहिए। पर उसका मन है, उसने शिव पुराण की कथा जिसने सुन रखी है, भगवान शंकर की कथा को जिसने सुन रखा है, शिव जी की कथा को जिसने स्मरण कर रखा है, उसकी चित्त वृत्ति में ये बात रहती है कि पत्ती कोई सी भी हो, तोड़ी और शंकर जी को चढ़ा दी। हमारा काम है भगवान को समर्पित करना, फिर उसका काम है उसको स्वीकार करना। हमने अपने भाव से उसको दे दिया, हमने अपने भाव से उसको। नहीं है बेलपत्र, चढ़ी हुई बेलपत्र उठाई, धोई, वापस चढ़ी। इसी महाराष्ट्र की वाशिम के पास की एक बात स्मरण में आती है हमें। महाराष्ट्र के वाशिम के पास की 2-3 माताएं बैठकर शिव जी का पूजन कर रही थी, भगवान शंकर की आराधना कर रही थी, शिव जी की साधना कर रही थी, शिव जी का पूजन कर रही थी। इतने में एक लड़की, कहीं उसको ड्यूटी पर जाना होगा, और वो दूध का लोटा लेकर आ गई, और उसने दूध का लोटा लेकर आई और वो शंकर भगवान के चढ़ा दी। अब जितनी भी मेरी जीजियां बैठी थी जो पूजन कर रही थी, वो नई नई साड़ियां पहनकर, कोई उत्सव होगा तो पूजन कर रही थी। अब वो जल चढ़ाया शंकर जी पे, और लड़की को जल्दी जाना था तो जल्दी से चढ़ाकर जो गई तो वो सारा दूध का जो छींटा था, दूध का जो भाग था, जो जितनी मेरी जीजियां बैठी थी, सबके कपड़े पर, सबकी साड़ी पर, सबके ऊपर चला। दोनों में सब माताओं ने मिलकर उस लड़की को पकड़ लिया। विवाद छिड़ गया, खूब विवाद हुआ। लड़की बोली, मैंने जल दूध चढ़ाया, उसमें क्या गलती करी? मेरे को कॉलेज जाना था, चढ़ा कर मैं जा रही थी।
दूसरी बोली हमारा पशुपति व्रत था, नई साड़ी पहनकर आए थे, पूरे के पूरे तुमने डाल दिया और हमारे पूरे कपड़े में, थाली में, हमारी थाली में जितना सामान था सब में दूर ही दूर चले गए। विवाद। अब वो भी दोनों शंकर की भगत जो पूजन करने बैठी हैं वो भी, और जो जल चढ़ाकर दूध चढ़ाकर जा रही है वो भी, दोनों में झगड़ा हो गया। ये 4-5, वो अकेली। अब भी लगाओ फोन सीओर वाला महाराज को, पूछो क्या मैंने गलती करी। इधर से वो 5 बैठी थी, उनने भी फोन लगाया, उधर से वो अकेली ने भी फोन लगाया, सीओर फोन गया, सीओर से आशीष का नंबर लिया, आशीष को फोन लगाया, आशीष उस समय पर हमारे पास में नहीं था, उसने विकास महाराज को फोन लगाया, विकास महाराज भी उस समय हमारे पास नहीं थे, फिर उन्होंने सत्यम महाराज को फोन लगाया, सत्यम महाराज को फोन लगाया, फिर सत्यम महाराज हमारे पास में आकर बोले गुरुजी एक माताओं का थोड़ा सा विवाद छिड़ा और उसमें थोड़ा सा दोनों की तरफ से फोन आ रहा है, पहले आप वो जो बैठ कर पूजन कर रही हैं उनसे कुछ बात कर लो, फिर वो जो खड़े होकर जो दूध चढ़ाई उससे बात कर लो। विवाद चला, खड़े होकर जिसने दूध चढ़ाया वो कहने लगे मेरे को जल्दी जाना था, शिव जी पे दूध चढ़ा दिया, वो दूध इनकी थाली में चले गया, इनके कपड़ों पर चले गया, इनके ऊपर चले गया, तो ये मुझसे लड़ रही हैं। और जो नीचे बैठी थी वो कहने लगे हमारे थाली खराब कर दी, हमारा कपड़ा खराब कर दिया, हमारा पूरा अंग दूध में गीला कर दिया। अब हमने कहा तुम स्पीकर चालू करो, और स्पीकर चालू कर हमने कहा जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं पूजन करने के लिए, अगर कोई ने दूध चढ़ाया है और वो चढ़ा हुआ दूध अगर देव अधिदेव महादेव का अपने शरीर पर आ जाता है, तो कुमारक खंड में श्री सेलम पर जब भगवान शंकर पहुंचे थे मां पार्वती को लेकर, और मां वीणा वादनी माता सरस्वती ने जब भगवान शंकर को दूध चढ़ाया था, और सारे देवताओं के श्री विग्रह पर, श्री सेलम की भूमि पर जब देवताओं के शरीर पर पड़ गया था, उसी में से इंद्र को क्रोध आया था। तब स्वयं तुमरुका जी ने कहा था ए इंद्र क्रोध मत करो, जब शिव पर चढ़ा हुआ दूध अपने शरीर पर आता है तो शिव आशीर्वाद देते हैं कि दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम्हारी जिंदगी में खूब आगे बढ़ो। और तुम झगड़ा कर रहे हो, तुम विवाद कर रहे हो। वीर शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत शिव जी के शिवलिंग को हाथ की हथेली पर रखकर अभिषेक किया जाता है। यहां पर अगर कोई बैठे होंगे तो उन लोगों के स्मरण में बैठे हैं, यहां पर वीर शिवलिंगायत संप्रदाय बैठे हो, कहां रखकर करते हो अभिषेक? बोलो जरा। हाथ में, हाथ की हथेली, हथेली के ऊपर रखकर अभिषेक किया जाता है। क्यों? भगवान शंकर के शिवलिंग को अपनी हथेली पर रखकर क्यों पूजन करते हो? कभी अपने गुरु से पूछना, अपने गुरु जरूर बताएंगे। वो त्रिलोकी का नाथ, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो त्रिपुंडधारी, वो त्रिशूलधारी, वो गंगधारी, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई उसको अपने हाथ पर उठा ले। पर जब शंकर का कोई भक्त उसको अपनी हथेली पर रखकर उसका अभिषेक पूजन करता है तो ये भाव से करता है कि मेरे हाथ की रकीलों में अगर कोई रकील ऐसी है जो मुझे दुख दे रही है तो तेरे आने से वो रकील भी ठीक हो जाएगी। ये मुझे विश्वास है, ये मुझे भरोसा है। वो एक लाइन हमारे शैलेंद्र जी गुनगुनाते हैं कि मन मेरा मंदिर, अरे आंखें दिया बात होठों की है थालियां, बोल फूल बात रोज जीवा तेरा नाम पुकारी, आरती गुना आरती, शेरा वाली आरती आरती, जोता वाली आरती आरती। इस शरीर की जितना स्वरूप है, इस शरीर में जितना स्वरूप है, ये सब शिव को समर्पित हो जाए। महाराज, हम भगवान शंकर को जब भस्म देते हैं, हम भगवान शंकर को जब बेल देते हैं, हम भगवान शंकर को जब जल देते हैं, हम भगवान शंकर को जब दूध देते हैं, हम भगवान शंकर को अक्षत देते हैं, हम भगवान शंकर को पुष्प देते हैं, तो ये सोचकर नहीं देते कि मेरा है, मैं तुम्हें दे रहा हूं। ना 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 ना, तेरा है, ये तेरा है और तुझे हम दे रहे हैं, ये नहीं है, तुझसे हम ले रहे हैं, तुझसे हम प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारा नहीं है, ये सब तेरा है। यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, यहाँ सब कुछ तेरा है। यहाँ मेरा अपना कुछ भी नहीं है,
यहां सब कुछ थे, हमारा क्या। दक्षिण भारत की एक लड़की रत्नावती, शिव की परम भगत थी। वृक्षों की पत्ती तोड़कर भगवान शंकर को चढ़ा देती। बैठी हैं यहां पर कई माताएं मेरी, कई जीजियां मेरी, जिनका एक नियम है, कई पत्ती तोड़ी शिव जी को नहीं है, बेलपत्र चढ़ा दिया। और कितना सुंदर का है, भस्म भी नहीं है, चंदन भी नहीं है। भगवान शंकर को देने के लिए तुम्हारे पास में अगर भस्म नहीं, चंदन नहीं, रोली नहीं, मोली नहीं, तो कहा अपने हाथ की 3 उंगलियां यदि देव अधिदेव महादेव को मात्र स्पर्श कर देते हो तो भी चंदन, रोली, अबीर और भस्म के बराबर हो जाता है। केवल अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श मात्र भी हमें सुख देता है। स्पर्श एक बात कही थी, जितनों ने भी सुनी होगी, शायद जिन्होंने सुनी होगी वह हाथ जरूर उठाना। एक बार हमने कहा था, शिव महापुराण के स्कंद पुराण के अंतर्गत काशी खंड में वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन मिलता है, संसार का यदि कोई मनुष्य भगवान शंकर पार्वती जी से मणिकर्णिका के घाट पर कहते हैं, सुनो जगत जननी जगदम्बा, हे महेश्वरी, हे पार्वती, मैं तुम्हें, हे हिमालय की सुपुत्री, हे हिममान की पुत्री, मैं तुमको एक बात कहना चाहता हूं। अगर मेरे शिवलिंग की आराधना करने वाला, साधना करने वाला भूलवश भी यदि अपने हस्त कमल का स्पर्श शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को, जो जलाधारी, आप लोग जरा स्मरण करिएगा, वैसे तो आप सब बहुत शिव भगवान शंकर की भक्ति में अच्छे रमे हुए हो, फिर भी समझिएगा, हे पार्वती, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को जो नीचे गिरता है, जलाधारी पर जाता है, और जलाधारी से जो नीचे की ओर जाता है, जहां जिस मार्ग से अशोक सुंदरी, कार्तिकेय, गणेश जी के उस मार्ग से जो नीचे गिरता है, और नीचे गिरने वाली जो जगह है, उस जगह पर यदि कोई शिव भक्त की हाथ की हथेली का मात्र स्पर्श हो जाता है तो वो संसार सागर में दूसरी बार जन्म नहीं लेता। स्कंद पुराण में भगवान देवाधिदेव महादेव काशी खंड में यह वर्णन करते हैं, काशी खंड में। इसलिए जो शिव को भजने वाले हैं, शंकर का स्मरण करने वाले हैं, शंकर की भक्ति करने वाले हैं, शंकर की भक्ति में डूबने वाले हैं, जो शिव जी का अभिषेक करते हैं, वो क्या करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते करते शंकर भगवान को स्पर्श करते हैं, स्नान कराते कराते वो भगवान शंकर की जलाधारी को हर ओर अपनी हाथ की हथेली से रगड़ते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, उसको छूते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार सागर से हमारा दूसरा जन्म है।